हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। स्वाद में फिर से आ गए अब सबके लिए विलन कैन बी लवर के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वाली स्टोरी को शेयर कर देना। एंड आज की पार्ट में बहुत सारी धमाल होने वाला है, तो बहुत अच्छे से सुनना एंड फिर मुझे बताना कि ये वाली पार्ट कैसा लगा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह पक्षियों की चहल पहल से इनकी नींद टूटने लगा था। वो फिर से यहाँ वहाँ करते हुए फिर से सोने की कोशिश किया। तभी उसके फ़ोन पे एक टंग करके नोटिफिकेशन आई। इनका नींद जो उसकी आंखों में है वो बहुत मुश्किलों से फ़ोन को हाथों में लिया और ब्लैड की आंखों से ही उसे देखा कुछ फ़ोटो भेजा गया है। वहीं अपनी आंखों को रफ करते हुए उस फोटो को क्लिक किया। इनकी आंखें तो एकदम एकदम से रुक गई। उस फोटो की तरह किसी ने दूर से थोड़ा क्लियर, कुछ फ़ोटो क्लियर नहीं है, ऐसे कल पांगी और उसकी फ़ोटो है जहाँ पे उस गैंगस्टर माफिया बॉस के फेस पे ना गुस्सा है और ना कुछ है कुछ जो जो वो कैसे जाहिर करे, कैसे अपने मन में बताए, उसे नहीं पता। सुबह सुबह इनको रोना आ रहा था, उसके गले से तो साउंड नहीं निकल पा रहा था। बहुत मुश्किलों से बोला, माफ़ कर दीजिए मुझे, आपकी हर समान अन्याय को मेरा ये दिल माफ़ नहीं कर पा रहा है। बस वो बात ही बोल ही रहा था, तब भी बहुत ज़ोर से गोली चलने की शोर हुआ। इतनी ज़ोर से कि वो हड़बड़ा गया। वो दौड़ के नीचे की तरफ गया और सीढ़ियों के पास आते 2-3 कदम नीचे आती उनकी पैर रुक गई। बटलर हन जो नीचे गिरा हुआ है, उनकी बॉडी से ब्लड निकलते जा रहा है और लेडी जेसिका उनकी उनकी फॉरेड पे गोली लगाए वो फ्लोर पे गिरा हुआ है। फ्लावर वास जो टूट के नीचे बिखरा हुआ है और वहीं डरी हुई आंखों के साथ वो सामने की तरफ देखा। दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है मिस्टर तकबीर। हाँ, उनकी फेस पे बहुत क्रूरता है और वो देख के वहीं घबरा गई। वो भागने के लिए ऊपर जाने लगा, बट तकबीर के फादर वो तूफानों की तरह जाके वहीं के बालों को पकड़ा और उनको खींचते हुए नीचे की तरफ लाने लगा था। वहीं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे सर में पेन हो रहा था। वो उस मुट्ठी को चुराने की कोशिश कर रहा था, बट शायद आज इतनी आसानी से कहीं भाग नहीं सकता। वो तकबीर की फादर इनकी बालों को खींचते हुए इनको अपनी तरफ घुमाई और वो इनके गालों पे इतनी जोर से चाटा मारा। वो इन जाके सीधा जो बड़ा सा टेबल है वहाँ पे गिरा था। ये था उनका पहला हमला। उसके बाद वो तुरंत जाके उनकी सर को वहाँ पे एकदम बहुत कस के पकड़ा। उनके नोज पे पेन हो रहा था, शायद वहाँ से ब्लड भी निकलने स्टार्ट हो जाए। वो हिलने की कोशिश कर रहा था। वो काँप रहा था। वो चिल्लाना चाहता है, वो रोना चाहता है, जो कि उसे नहीं हो रहा है। और तकबीर की फादर वो इनको बहुत गंदा से गाली दिया एंड बोला, तेरे कारण मेरी हाथों से बनाई हुई पूरे साम्राज्य आज बर्बाद होने वाला है। मेरा वीर, मैंने उस अपने हाथों की पुतले जो मैंने इतनी सालों से उसे बना के रखा था, तेरे कारण सब बर्बाद हो रहा है, तो छोड़िए मुझे। कांपती हुई गले के साथ बोला था, बट वो सुनने वाला है नहीं। वहीं बहुत कायदे से उसके पैर पे बहुत जोर से लात मारा था। वो दर्द के मारे अपने मुंह को बंद कर लिया था, बट वहीं को छोड़ा नहीं। वहीं फिर से एक जोर से धक्का मारा, वो नीचे गिर गई। वहीं फिर से खड़ा हुआ, दौड़ लगाने वाली थी सीढ़ियों की तरफ। फिर से वो इंसान वहीं के पैर को पकड़ा एंड वहीं को खींचा। इसे वहीं धड़ाम से नीचे गिर गया था और वो खींचते हुए फिर से वहीं को नीचे लेके आई। हाँ, और उसके बाद गालों पे और जोर से थप्पड़ मारा। वहीं वो क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वो हाथ पैर चलाने लगा था। सामने एक बड़ा सा फूलों की पास रखा हुआ था, वहीं उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारा। वो धड़ाम से गिरा। हाँ, साउंड हुआ। वहीं छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं पा रहा था। उसे दर्द हो रहा था जिस तरीके से उसे मारा जा रहा था। वहीं वहीं बार बार बेग कर रहा था उसे छोड़ देने के लिए। क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इंसान अब और भी गुस्से में आ गई। वो विंग की बालों को पकड़ा एंड विंग को बहुत ज़ोर से दीवार में जाके एकदम उसके सर को लगा। विंग जो दर्द के मारे चिल्ला उठा। वो छूटने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा है। उसकी सांस अटका रहा था। विंग जो कि एकदम नीचे बैठ गया था और तब भी वो इंसान तकबीर की फादर उनकी गले को एकदम पकड़ लिया था। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था और चिल्ला के बोला, तो रखेल, तेरा परिणाम होना था। तुझे मैं बहुत जल्दी सेल करने वाली थी। तेरा किस्मत तो वही लिखा हुआ था। तुझे रखेल बनाने की सारी इंतजाम भी मैंने कर लिया था, इसीलिए तो कायदे से
तकबीर को मैं कंट्री से बाहर कर दिया था और उसी दिन मैं तुझे सेल कर देती, बट वो गैंगस्टर, वो लान बांकी मेरी सारी प्लान को बर्बाद कर दिया और तेरे कारण आज मेरा परिणाम बर्बाद किया गया है। जहाँ पे मैं तुझे बर्बाद करना चाहती थी वहाँ पे मैं बर्बाद हो जाऊँ और मैं तुझे शांति से रहने दूँ इतनी आसानी से। उनकी फेस नीले होते जा रहा था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, उसका दिल जल रहा है। वो उसके हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा था। उस पूरे जगह पे हॉल रूम में उनके हाथ पैर चलाने की शोर हो रहा था। वो बार बार यह वह देख रहा था बचने के लिए, तो थोड़ा सा बट शायद आज 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 वो नहीं बच पाएगा। विंग जब अपने सिर को दूसरी तरफ कर लिया था, उसका फेस नीले होते जा रहा था, उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा था। हाँ, विंग 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 चिल्ला नहीं पा रहा है, कुछ करता उसे समझ आ रहा था। धीरे धीरे उसके आंखों से सब ब्लड हो रहा है। शायद यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट तकबीर की फादर हवा की तरह उड़ के एक दूर जाके गिरा और बहुत जोर से चिल्लाने की वॉइस आई। वही महसूस किया किसी ने उसका गला छोड़ दिया है। वही ब्लैरी आंखों से देखा एक परछाई जो धीरे धीरे पास आते जा रहा था। धीरे धीरे वही उस नीली सी गहरी आंखों की तरफ उसकी नजर गई। वो जिस आंखें जल रहा है गुस्से में, और दूसरी तरफ तकबीर की फादर वो खड़ा होके बस भांजी की तरफ देखने ही वाला था। भांजी तुरंत गई और उन्हें इतनी जोर से एक पंच किया, वो फिर से नीचे बैठ गई और भांजी एक के बाद एक हमला उन्हें करते जा रहा था। वो चिल्ला रहा था, भांजी से छूटने की कोशिश कर रहा था, बट इतनी आसानी से भांजी छोड़ दे। भांजी उनकी फेस के ऊपर बहुत जोर से अपने पैरों को रखा और चलने लगा और तुरंत तकबीर की फादर के मुंह से ब्लड निकलने लगा था, जो कि उस फ्लावर में या फिर उस फ्लावर को एकदम से रंगा दिया था ब्लड से। भांजी शांत होने वाला था, वो लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था और एक के बाद एक लात मारते जा रहा था, जैसे कि उसके अंदर जो तूफान चल रहा है उसे वो कम नहीं कर पा रहा है। वो इस इंसान को क्या करेगा भांजी को नहीं पता, बट अभी फिलहाल उसे एक चीज़ पता है, विवोशन। उसकी विवोशन की हर एक चिल्लाने की, हर एक दर्द की बदला इस बॉडी से वो उठाएगा, इस बॉडी से वो लेके रहेगा। फ्लोर में लटपट उस बॉडी के ऊपर भांजी अपनी हर एक हमले से उसे और भी ज़्यादा जख्मी बना रहा था। बट भांजी इतनी आसानी से रुकने वाला है नहीं, उसका दिमाग अभी तक शांत नहीं हुआ है। वो उस ज़मीन पे गिरी हुई विंग की तरफ एक बार देखा तक नहीं, मुड़ के भी नहीं देखा। वो पागलों की तरह किचन की तरफ जाने लगा था और किचन में जाते वो हर एक चीज़ तोड़ रहा था। शायद वो कुछ ढूंढ रहा है। भांजी के हाथ काँप रहा था, थर काँप रहा था। गुस्से में वो फट रहा है। वो गैंगस्टर बॉस वो कुछ ढूंढ रहा है। वो जल्दी उस किचन में और एक सीक्रेट रूम छुपा हुआ था। भांजी उसे जल्दी ओपन किया। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ था, बहुत सारी गन, राइफल्स, बहुत सारी चीज़ें। भांजी यह हवा ढूंढने लगा और जब उसे वो सारा चीज़ें मिला, भांजी के फेस पे एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो पूरे उस बॉक्स को उठाया और सीधा उसे लेते हुए तकबीर के फादर के सामने जाके खड़ा हुआ एंड वहाँ से वो एक बड़ा सा चाकू की तरह निकला था, जो कि बहुत लंबा सा था। एंड भांजी एक अजीब से स्माइल किया, जैसे कि अभी वो खून की प्यासी बन गया है। उसे खून चाहिए, ताज़ा खून। अगर उसे खून नहीं मिलेगा तो अपने अंदर की ये जो अशांति है वो उसे शांत कैसे करेगा। खून चाहिए, खून। वो और कुछ सोच नहीं पाया। वो तुरंत भांजी आराम से घुटनों में बैठा, बहुत शांति से उस बक्से को ओपन किया और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो धीरे धीरे निकालने लगा था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें था जिसे एक इंसान को बहुत आराम से टुकड़ा किया जा सकता है। भांजी धीरे धीरे सारे सामानों को नीचे किया और उसके बाद उस ज़मीन पे लेटी हुई उस इंसान की तरफ देखा। फेस पे एक खुशी था, खुशी। और उसके बाद उनके हाथों को अलग किया, उनके हाथों को पकड़ना पड़ा। इसी हाथों से उसे उसके ऊपर वार किया था ना, इसी हाथों से। भांजी नहीं रुका, तुरंत उस हाथ को ऊपर करवाया और वहाँ से एक अलग तरीके के नाइफ वो उठा लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प था, बहुत नुकीला था। उसे उठा के तुरंत उस इंसान के हाथों के ऊपर वार करने लगा, 1 2 3 पता नहीं कितनी बार। और वो इंसान पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आंखें बड़ी बड़ी हो गई दर्द के मारे। पूरे उस जगह पे, उस बंगले पे उस इंसान की कांपने की, चिल्लाने की, एक ही साउंड सुनाई दे रहा था। और भांजी उसके फेस पे था एक स्माइल,
एक शांति की स्माइल, सुकून। हाँ, किसी के ऐसे चिल्लाने से, ऐसे रोने से, फेक करने से, ब्लड से भांजी को सुकून मिलता है, जैसे जैसे अभी मिल रहा है। भांजी की आंखें अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो दोनों आंखें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहता है, बहुत सारी चीज़ें। उस 2 हाथों को उसने उसने एकदम बिना काम के बना दिया। शायद ये हाथ जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। भांजी रुकेगा इतनी आसानी से नहीं। वो इस इंसान की शर्ट को खोलने लगा था, एक एक करके पूरे शर्ट को खोल दिया। एंड उसके बाद वो गिरा हुआ उस बक्से से और कुछ बाहर निकाला। एंड उसके बाद उससे वार करने लगा उस इंसान की एकदम सीने के ऊपर, हाँ उस हार्ट के ऊपर। 1 बार 2 बार पता नहीं क्या करने लगा था वो। और कुछ ही टाइम में वो जो इंसान था जो यहाँ पे विभूषण नाम के एक शख्स को मौत की घाट उतारने आया था, वो इंसान अब क्या करेगा? क्या वो काबिल है? नहीं, नहीं है। जहाँ पे भांजी उस इंसान के ऊपर वार करे जा रहा था, दूसरी तरफ वो सुन पा रहा था कोई इंसान वॉमिटिंग कर रहा है। हाँ, वॉमिटिंग की शोर उसके कानों पे गई तो वो तुरंत सर को ऊपर किया और अभी तक साइड में एक इंसान जो पड़ा हुआ था उस इंसान की तरफ देखा। भांजी गुस्से में वहीं की तरफ जाने लगा था। भांजी पूरे बॉडी से ब्लड, हाँ ब्लड निकल रहा है। क्या उसका? नहीं, उसी इंसान का। वो खून की प्यासी बन गया है। विंकू भांजी की इस तरीके उसके पास आते हुए देख के वो फूट फूट के रोने लगा था। हाँ, भांजी नहीं रोका। सामने जो बड़ा सा कटन लगा हुआ था ना, वो एकदम उसे एकदम फाड़ दिया और एकदम विंग के पास आई। पहले वो विंग की आंखों पे वो पट्टी डाला, उसके बाद विंग के हाथों को बांध दिया था और फिर से करा हुआ। अभी तक उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अभी बाकी है उस इंसान की जान लेना जो अभी तक भांजी ने नहीं लिया है। इस बार भांजी वहाँ पे गया और एक बड़ा सा बहुत शार्प सा एक नाइफ को वो बाहर निकाला। एंड वो सीधा उनके पास गई और सबसे पहले तो उसकी बॉडी से उसकी उस हाथ को अलग करवाई। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया, वहीं एकदम काँप उठा था। भांजी तुरंत वहीं की तरफ देखकर बोला, खबरदार रेड, तू अगर सेंस हुई तो तुझे सुनना पड़ेगा। इस जानवर की शोर तुझे सुनना पड़ेगा। अगर तू सेंसस हुई मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। तू सेंसस नहीं हो सकता। उसके बाद उस पूरे सी जगह पे भांजी की उस तलवार की साउंड सुनाई दे रहा था। 1 2 पता नहीं कितनी बार वो क्या कर रहा है, वही उसे नहीं पता। उसकी आंखें बंद है, सिर्फ साउंड सुनाई दे रहा था। हाँ, साउंड सुनाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। बट सबसे अजीब बात, उस तकबीर की फादर की कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। सुनाई देगा कैसे? भांजी ने तो सीधा उसके हट के ऊपर वार किया था और कुछ ही टाइम में वही इंसान इस दुनिया के मोह माया को छोड़ के बहुत दूर चला गया है। पर भांजी की वो अभी शांत हुआ है? नहीं, वो इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे तो वो हालत करेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। हिम्मत कैसे हो गई उसकी वहीं के ऊपर हाथ उठाए। हाँ, उसकी रेड के ऊपर हाथ उठाए। दुनिया वालों को जानना तो होगा ना, कोई भी इंसान उसकी चाहत उसके इंसान के ऊपर हाथ उठाएगा तो उसके परिणाम क्या होगा। भांजी शांत नहीं हुआ। वो जब उस इंसान की तरफ देखा, जब उसे महसूस हुआ वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तुरंत खड़ा हुआ और चलते हुए वहीं के पास गई जो कि ज़मीन पे गिरा था, लेटा हुआ था। हाँ, क्या विंग जैसे मासूम सोल इतनी क्रूरता सहन कर सकता है? हाँ, नहीं, कभी भी नहीं। विंग का सेंस हो गया है। भांजी सीधा विंग को उठाया और लेके जाके उस बॉडी के सामने बिछाई। विंग के जो पैर था ना, वो उस बॉडी के ऊपर रखा, वहाँ पे स्लाइड करवाया। उसके बाद उस इंसान के ब्लड उनके पैरों के साथ रखा। उनके पैर ब्लड से एकदम रेड सा हो गया था। भांजी उस फेस की तरफ देखा, उस मासूम सी फेस की तरफ, एंड उसके बाद बोला, माय रेड, देख ना, तेरे साथ जो भी अन्याय करेगा मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी। हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, मेरी रेड के ऊपर हमला करने आए। जो भी मेरे रेड के ऊपर आंखें उठा के देखेगा, मैं लान पाऊंगी उसकी सर को अलग कर दूंगी। ये बोलते वो सीधा विंग को सीढ़ी के पास लेके गई एंड वहाँ पे उसको लिटाई। अभी तक उसका काम खत्म नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर से उस बेजान बॉडी की तरफ गई, वहाँ पे बैठा और एक बड़ा सा और एक नाइफ निकाला एंड उस इंसान की
जिस हेड पे वो वार किया था वहाँ पे वो कट करने लगा। हाँ, एक जानवर की तरह उस इंसान की हेड को बाहर लेके आया था। अपनी उसकी उसके हाथों में उस इंसान की वो हेड था। हाँ, वो देखा, उसकी फेस पे एक अलग सा खुशी था, सुकून था। वो जब उस हेड को देख रहा था तभी उस बड़ा सा फार्म हाउस के पास बहुत सारी गाड़ियों की शोर सुनाई दिया, जो कि वहाँ पे आगे रुक गया था। बहुत सारी लोगों की चलने की शोर आ रहा था। और वांगजी जब तक उसका दिमाग काम करता, जब तक वो अपने सेंस में आता, तब तक शायद लेट हो गई थी, जहाँ पे वो एक इंसान को मार के खुशियाँ फील कर रहा था। और जब पीछे मुड़ के देखा, वो डर गई, वो घबरा गई बहुत ज़्यादा। उसकी फेस एकदम ब्लैक पड़ गई, ब्लैंक। ऐसा लगा उसके सर के ऊपर आसमान गिर गया है। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था। चार पास मतलब उसके आसपास बस उसे एक चीज़ लगा, खतरा, बहुत बहुत बड़ा सा खतरा। ऊपर वाले ने बहुत प्यार से इंसानों को बनाया था। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि धरती पे आते ही वह इंसान से कन्वर्ट होके हैवान, जानवर बन जाएगा। हाँ, जो खून की प्यासे हो जाएगा जानवरों की तरह, जो लोगों को नोच खाने के लिए आगे पीछे भागता रहेगा। रशिया की एक बहुत गंदा सा माफिया। एक्चुअली वो इतना गंदा है कि बताया नहीं जा सकता। मार्को रशिया की सबसे निर्दयी अंडरग्राउंड माफिया है, जिसके नाम सुन के भी लोग काँप उठते हैं। उस मार्को के साथ वांगजी का एक डील हुआ है 100 ओमेगा की। उनमें से वांगजी ने 65 ओमेगा को कलेक्ट कर लिया है। उनमें से बहुत सारी ओमेगा डरे हुए हैं, घबराया हुआ है, आंखों में ना जाने कितनी डर, कितनी सारे सपने उन लोगों ने बुना होगा। पापा की प्रिंसेस होगा, कोई बहुत प्यारा होगा। एंड उन्हीं सब ओमेगा को रोड से या फिर कहीं कहीं जगह से उठा के लाया गया है। हाँ, पार्क, गार्डन या फिर अपने ही घर के पास से बहुत बेरहमी तरीके से उनको उठाया गया है। परसों एक शिप जाने वाला है रशिया की तरफ, वहाँ पे 100 ओमेगा देना है, बट फिलहाल 65 ओमेगा ही है। हाँ, है फार्म हाउस के नीचे अंडरग्राउंड एक जगह, एक अभिशाप सा कवर, जहाँ पे सबको दफनाया गया है, छुपा के रखा गया है। हाँ, 7 साल से वांगजी इस फार्म हाउस को अपनी दखल में रखा है, जहाँ पे वो छुप के ओमेगाओ की बिजनेस कर रहा था। एक काली अंधेरी सी जगह वांगजी ने बनाया था। सब सही सलामती था, सब सही चल रहा था। मार्को, जो कि रशिया की बहुत डरावना सा एक माफिया है, इस बार डील बहुत बड़ा सा था। हर बार की तरह उसने ऑर्डर किया था 100 ओमेगा। ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं था, वांगजी कर पाता था, कर भी लेता था, बट इस बार प्रॉब्लम हो गया। 100 ओमेगा वांगजी कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पागल जैसा फील हो रहा था। और वो चीज़ और भी बढ़ गई जब उसे पता चला मार्को बिना नोटिस के चाइना आ चुका है। हाँ, वो पागल हो गया था, क्योंकि मार्को के बारे में उसे पता है। मार्को को चाहिए ओमेगा और वांगजी को चाहिए पैसा। किसी भी हालत में हो, वो पैसा उसे चाहिए। जब वांगजी को लगा कि वो 100 ओमेगा लिंक नहीं ला पाएगा, तो उसने सोचा कि इस डील को वो कैंसिल करेगा नहीं, शायद वो एक्स्ट्रा पैसा मार्को को दे देगा, जैसे कि ये डील भी बराबर है एंड उन दोनों के बीच में रिश्ता खराब भी ना हो। बट कहीं ना कहीं मार्को के कानों में वो बात चला गया था कि वांगजी डील कैंसिल कर देगा। इसी कारण तो वो यहाँ आ गया है। और ये बात वांगजी कानों में जाती उसके सर पे आसमान गिर गया था। इसीलिए तो आज हर बार आके वो यहाँ आया था। उसे यहाँ आने का सबसे मेन कारण था वही। हाँ, वो मार्को से नहीं डरता है। वो मार्को से नहीं डरता, वो डरता है तो मार्को की नज़र से, उसकी गंदीपन से। उसके लिए उसकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ मैटर करता है वह है डिवोशन, उसकी डेट की सेफ्टी। इसीलिए तो भाग के दौड़ के वो यहाँ पे आया था। और यहाँ आके जो सीन देखा, उसके बाद वो पागल हो गया था। हाँ, वो पागल हो गया था। उसकी वो जानवरपन भूल बैठा सब कुछ। जहाँ पे वो यहाँ पे आया था उनकी सेफ्टी के लिए, वहाँ पे वो वही भूल गई उनकी सेफ्टी के बारे में। और अभी वो ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है जहाँ पे उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मार्को अभी फ़िलहाल बेसमेंट पे खड़ा हुआ है। हाँ, वो लंबा चौड़ा बॉडी, हाथों में सिगरेट, एक डेविल जैसा इंसान। उसके बगल में खड़ा है टॉम, उसकी सबसे
करीबी इंसान, उसकी लेफ्ट हैंड। टॉम ओमेगा को देख रहा है, साथ में मार्को भी। हाँ, मार्को हर एक ओमेगा को देख रहा है। बार बार उसकी नज़र जा रहा है एक ओमेगा की तरफ, जो कि लान बांग्जी को नफरत भरी निगाहों से देख रहा है। वह है विवोशन। हाँ, विवोशन, जो चुप तो खड़ा है बट उसकी नज़र बांग्जी के ऊपर है, जैसे वो उसे भस्म कर देगा। और बांग्जी सीना चौड़ा करके मार्को के सामने खड़ा है और उसकी दोनों साइड में मोशनु और चिंजुशन दोनों ही गंभीर। मार्को जो कि आसपास की ओमेगा को देख रहा था, जो रो रहा है, घबरा रहा है, चिल्ला रहा है। हाँ, 165 ओमेगा है, जिसे बेसमेंट में ताला बंद करके रखा गया था। सारी ओमेगाओं की हाथ बंधा हुआ था, उसे घुटनों में बिठा के रखा था, सबके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, जैसे कि वो चिल्ला ना पाए। हाँ, फिर भी उनकी उस रोने की, बेग की साउंड सुनाई दे रहा था। वो जगह इतना गंदा था, इतना गंदा कि क्यों ही जाहिर नहीं कर पाएगा। वो तीखी नज़रों से सब कुछ देख रहा था। तो बिलीव नहीं हो रहा है, इतनी दिनों से वो इस घर में था, उसी घर के नीचे कितनी लाचार ओमेगाएं थे। वो सामने लान बांग्जू को देख रहा है। इस इंसान ने ऐसा किया, सच में। मार्को जो कि अब बांग्जी के सामने जाके खड़ा हुआ, 1 हफ्ता तुम्हें टाइम दिया गया था, फिर भी तुम एक ओमेगा को कलेक्ट नहीं कर पाए। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद यू। बांग्जी गंभीर टोन से बोला, मैंने टाइम मांगा था, तुम फालतू में यहाँ आए हो। और कितना टाइम? मैं बोलने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मार्को ने हंसा और उसको बोला, तुम मजबूर हो क्योंकि तुमने मेरे साथ डील किया है, 100 करोड़ की डील, याद है ना? मेरा काम में कोई दखलदारी करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बांग्जी आंखों में आंखें डाल के बोला। तभी उनमें से एक ओमेगा की मुँह से वो कपड़ा छूट गया था। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। इससे जो टॉम है वो मार्को की तरफ देखा और सीधा जाके उस ओमेगा के सामने खड़ा हुआ एंड उसके सीने पे बहुत जोर से एक लात मार के उसे पैरों से कुचलने लगा। सारे ओमेगा डर गए थे, सब 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 शॉक थे। उस तरफ विंग, वो उसके आंखों में आंसू आ गई। ये सारी ओमेगा विंग से भी छोटा होगा, उनकी रोना विंग सह नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली विंग को भी उसके भी हाथ बंधा गया था, उसके मुंह भी बंद कर दिया गया था। विंग घुटनों में चलते हुए मार्को के पास आई और उसके पैरों के सामने बैठ गई। मार्को जिसे इरिटेटिंग फील हुआ बहुत ज़्यादा, वो तुरंत विंग को झटके से दूर ढकेल दिया। हाँ, वो बहुत ज़ोर से विंग को झटका मारा था। विंग जो कि एकदम ज़मीन में गिर गई थी, उसे जिस जगह पे जख्म लगा था, चोट लगा था सुबह, उसी जगह से ब्लड निकलने लगा था। बांग्जी मार्को से बात कर रहा था और तुरंत विंग को इस हालत में इस तरीके से करते हुए देख के वो एकदम से अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था। वो 1 सेकंड वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। वो तुरंत विंग के पास गई, घुटनों में बैठा एंड विंग को बैठाया और तुरंत विंग के मुंह से उस कपड़े को हटाया। और तब भी विंग बांग्जी के मुंह के ऊपर थूक मारा था। बांग्जी विंग की तरफ देखा, आंखों को बंद किया और उसके बाद उस थूक को उसने क्लीन किया। दूसरी तरफ मार्को जब पास में खड़े होकर बांग्जी की रिएक्शन देख रहा था, मार्को जो अजीब तरीके से हंसा। बांग्जी तुरंत अपने आप को संभाला और विंग की बालों को एकदम कसकर पकड़ा। विंग दर्द के मारे अपने उसकी आंखों को बंद कर लिया था। बांग्जी अपनी गुस्से भरी टोन में बोला, मुझे मैं जिंदा जमीन पे गाड़ दूंगी। तो इनको तकलीफ हो रहा था। वो बांग्जी की तरफ देखा, आंखें खोल के बोला, जानवर हैवान कह के इन बच्चों को छोड़ दे, इन सारी ओमेगा को छोड़ दे। बांग्जी तुरंत उनकी गले को एकदम कसकर पकड़ लिया था और इनकी तरफ देखकर बोला, तेरा भी साथ ऐसा ही होगा। अपनी तेज को कमा, समझ में आई? अगर जिंदा रहना है तो मुंह बंद कर। मार्को तेरा पास है बोला, वो यू गाइस नो ईच अदर। बांग्जी तुरंत झटके से विंग को नीचे गिराया एंड खड़ा हुआ, सीना चौड़ा करके एंड बोला, नप। मार्को की नज़र में शक भरा हुआ था। तो फिर सुबह की वो सीन क्या है? सुबह की बात बोल के वो तकबीर की फादर की बात किया था। बांग्जी जो समझा और उसके बाद बांग्जी ने देखकर बोला, मैं अपनी रस्ते की कांटों को नहीं रखता हूँ, मैं उनको घेर के फेंक देती हूँ। अच्छा, तो बस एक कॉल बॉय के लिए इतना गुस्सा? बांग्जी हाथों को मुट्ठी कर लिया था। वॉच योर वर्ड मार्को, मैं बात कम करती हूँ, काम ज़्यादा, खुद को संभालो। मार्को जो कि अजीब से स्माइल कर रहा, रिलैक्स मैन, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे मानना पड़ेगा बहुत कड़क सा माल है, मतलब
ये ओमेगा मेरी सारी वीआईपी क्लाइंट की दिल जीत लेगा। मार्को एक अजीब सी लालच में विंग को देख रहा था। विंग जो कि एकदम उसके अंदर तूफान चल रहा था, उसे जहरीली जैसा फील हो रहा था ये सब कुछ। विंग चिल्ला के बोला, प्लीज़ इतना हार्टलेस मत बनिए, खुदा के वास्ते इन सारी ओमेगा को छोड़ दीजिए प्लीज़। उनको ऐसे चिल्लाने से एक गार्ड जो विंग के ऊपर दौड़ के जाने वाला था लाइक उसे मारने के लिए, बट 20 रास्ते में ही अपने हाथों को लंबे करके मोशन्नू खड़ा हो गई एंड उस गार्ड की तरफ देख बोला, हाँ ये ओमेगा मेरे अंडर है, जब तक ये मेरे पास है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूर दूर रहो। गार्ड जो 2 कदम पीछे चला गया था, बट मार्क को ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो तुरंत अपने पीछे से गन को बाहर निकाला एंड विंग की तरफ जाने ही वाला था। तभी भांजी ढाल बन के सामने खड़ा हुआ उसे होशियार करके बोला, मार्को डोंट क्रॉस योर लाइन, डिडंट यू हियर व्हाट ही सेड। मार्को जो सिक्की बड़ी निज़ा उसकी तरफ देखा, भांजी को, और नीचे घुटनों में बैठे हुए उस ओमेगा को। भांजी की उस नीले गहरी आंखों में मार्को कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मार्को जो हसन बोला, ऐसे हवा में सुना है लान भांजी बॉस शादी क्या है, तो क्या मैं इतनी लकी हूँ कि उसके हस्बैंड को देखने की मौका मुझे मिल गया है। हाँ, मार्को हंस के लाइक विंग की तरफ इशारा किया। जिसके हाथ पैर एकदम स्वाइट करने लगा था, मोशन्नू जो कि तीखी नजरों से देख रहा था, उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था कि विंग को लेके कोई ऐसे पॉइंटेड करे, विंग ऐसे घुटनों में बैठे रहे। नहीं, विंग के साथ शायद उसका सांप और नेबले जैसा रिश्ता हो, वो इनको हमेशा पॉइंटेड करे, इनको परेशान करे, बट राइट नाउ इनको ऐसे हालत में देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। भांजी जो कि हंसा। सब लोग वांगजी की रिएक्शन देखने के लिए बैठा हुआ था। वांगजी बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोला, मेरा हस्बैंड वो भी ऐसे गंदी जगह पे अपने कदम रखेगा, हाँ मैं उन्हें या फिर उसे ऐसी जगह पे, ऐसे सेलिंग करने वाली जगह पे थोड़ी ना रखूँगी। वो मेरा हस्बैंड है, मेरा दिल का शहजादा, मैं उसे पूरी दुनिया घुमाऊँगी, उसे जो चाहिए मैं कुछ ही सेकंड में उसके लिए पूरा कर दूँगी। एंड यस, देयर इज़ नो फकिंग बुलशिट। वहीं बस अपने आंखों को खोल के वो वांगजी को देख रहा था। उसके अंदर अभी तक जो फाइट चल रहा था, आंखों के सामने जो सब चल रहा था, वो डिनाई करने की कोशिश कर रहा था। बार बार वो सोच रहा था कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। बट धीरे धीरे वो सारी चीज़ टूटते हुए दिखाई दे रहा था। आसपास सब उसे खाली जैसा फील हो रहा था। वो कुछ बोलता तभी ठक ठक के शोर सुनाई दे रहा था। उस जगह पे हिल की शोर आ रहा था। एक इंसान जो आगे आते जा रहा था, सब दरवाजे की तरफ देखा। रेड वेलवेट की एक क्राउन पहन के लारा हिलते डुलते हुआ भी आ रहा था, लिप्स में डार्क सा रेड लिपस्टिक। कुछ ही सेकंड के लिए सबकी आंखें चमकने लगा था। वहीं भीगी हुई आंख के साथ उस जानी पहचानी ओमेगा को देख रहा था। कुछ समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ लारा जो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ ठीक वांगजी के लाइक थोड़ा सा दूर खड़े हुआ एंड देखा, बोला, आई मिस्ड यू बेबी। वांगजी पहले तो चुप था, लंबी लंबी कदम लेते हुए लाड़ा के पास जाके खड़ा हुआ और लाड़े की कमर को एकदम पकड़ लिया। शानुद्दीन जोशन शॉक्ड। मार को जो उन दोनों को देख रहा था, तो क्या उसने गलत समझा था? एक बार विंग की तरफ देखा, दूसरी तरफ विंग को ऐसा लग रहा था उसका बॉडी में कोई जान ही नहीं है। धीरे धीरे उसका बॉडी नम होते जा रहा है, उसकी दिल के अंदर तूफान चल रहा था। लारा जो कि वांगजी की तरफ देखा, वांगजी जो कि उसके बालों को ठीक किया एंड उसे खींचते हुए मार्को के सामने लेके गया एंड बोला, मीट माई वाइफ। मार्को जो दांतों को खींचते हुए थोड़ा हंसने की कोशिश कर बोला, है सेक्सी। लारा जो थोड़ा सा शर्माते हुए ब्लश करते हुए स्माइल कर बोला, हेलो हैंडसम। उस रूम की हर एक चीज़ बहुत भारी होते जा रहा था। विंग तुरंत अपनी सर को नीचे कर लिया था। ये सिनारिया वो सहन नहीं कर सकता। लारा की वो लिपस्टिक, ऊपर से भांगजी लारा की कमर में जो कस के हाथ रखा है, ये विंग नहीं देख पा रहे। विंग तुरंत सर को नीचे करके ज़मीन की तरफ देख रहा था। लारा जो कि अपने बालों को ठीक किया एंड जब लारा आया था एंड दरवाज़ा खोला था ना, तो वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। एक ओमेगा जिसे आगे चमक गई थी, वो उसे लगा कि वो यहाँ से भाग सकता है। वो तुरंत उठ के खड़ा हुआ और दौड़ लगाई, बट उसकी बैड लक उसे पकड़ा गया एंड उसे एकदम ज़मीन पे फेंक दिया। वो ओमेगा फिर से खड़ा हुआ, चिल्लाने लगा, भागने की कोशिश किया। अब मार को अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो जानवर की तरह उस ओमेगा के पास गई। वो
बूट्स पहना हुआ था ना, उस बूट से उस ओमेगा के प्राइवेट एरिया में उसकी बॉडी पार्ट में बहुत ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा था। वो ओमेगा चिल्ला रहा था उस दर्द के मारे, और बाकी सारे ओमेगा जो बहुत घबराया हुआ था, कोई को, को, सब काँप रहे थे, कोई चिल्ला नहीं पा रहा था, रोना तो रो तो रहा था, बट अंदर ही अंदर जैसे कि चिल्लाएगा तो पता नहीं अगली परिणाम उनके साथ क्या होगा। यहाँ पे सब चुप थे, वहाँ पे इनके अंदर की ममता वो कंट्रोल नहीं कर पाई, वो सिनारिया नहीं देख पाई। वो दौड़ के उनको बचाने जा रहा था, बट उससे पहले ही वांग जी अपने पैर को आगे बढ़ा के इनको नीचे एकदम गिरा दिया था। वहीं जो मिट्टी में गिर गई थी, वो चिल्ला के उसे दर्द के मारे वो चिल्लाया था। वो फिर से खड़ा हुआ, बट तभी वांग जी विंग के पैरों के ऊपर बहुत जोर से अपने पैरों को रखा, जैसे कि विंग 1 इंच भी वहाँ से हिल ना पाए। विंग दर्द के मारे हिल नहीं पा रहा था। वो चिल्ला के बोल रहा था, जानवर कमीने, छोड़ उसे, खुदा के वास्ते छोड़, प्लीज प्लीज, उसे मत मार, देख वो मर जाएगा, ऐसे विंग चिल्ला रहा था। बट कौन सुने किसकी बात? हाँ, वो बेग कर रहा था, कोई तो मदद करे। कौन करेगा? सब डरा हुआ है, और वो सिनारिया देख रहा है। सबसे ज़्यादा तो वो सारी ओमेगा ही डरा हुआ है। धीरे धीरे वो ओमेगा जिसके बॉडी से बहुत खून निकल रहा था, और एक टाइम बाद वो एकदम बेजान हो गई, शायद अपने दम खो दिया था। वही जब देखा वो ओमेगा अभी हिल नहीं रहा है, वही तुरंत फ्लोर में बैठ गया, अपने मुंह को पकड़ते हुए वो रो रहा था। इस बार वो हार्टलेस लारा भी काँप उठा था। वो डरावना सीन देख के, ये सारी चीज़ देख के मार्को, जो बहुत लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था, उस ओमेगा की ब्लड उसकी कपड़ों में भी कुछ लग गया था। शायद यही उनकी निशानी होता है, जैसे अपने क्रूरता को, अपनी पावर को दिखाना। हाँ, शायद यही होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वांग जी भी तो यही सब किया था। सिमेज तकबीर, क्यों जब खुदा ने तुम्हें एक इंसान बना के भेजा है तो क्यों जानवर बनना? हाँ, क्यों बस पैसे के लिए, पावर के लिए इतना गिर जाना? मार को लंबी लंबी बीत लेते हुए वांग जी के सामने आके खड़ा हुआ, फेस पे एक क्लियर बोलता था। हाँ, वांग जी के आदमी वो बेचैन बॉडी को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था। फेस पे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था, ना कोई डर था। वो लोग एक कपड़ों में उस ओमेगा को खींचते हुए बिल से वहाँ से लेके जा रहा था, जैसे कि अभी तक जो ओमेगा जिंदा था, एक जीता जागता ओमेगा को मार के भी इन लोगों के बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं है, थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है। कैसे कि खुदा ने इतनी मेहनत से इन लोगों को बनाया है। हम चुपचाप उसकी पॉकेट से एक वाइट कलर की रुमाल बाहर करके मार्को के पास दिया। मार्को उठाया और अपनी पसीने को क्लीन करने लगा। टॉम जो कि मार्को के पास गई और उसके कानों पे कुछ बोला, कुछ डिमांड किया। मार्को तुरंत उसकी आंखों दिखाई और मार्को एकदम चुप हो गई। टॉम चुप हो गई। मार्को एक डेविल से स्माइल किया और वांग जी की तरफ देखा और वांग जी को पॉइंटेड करते बोला, बी केयरफुल टॉम, दिस फकिंग हुड इज फ्रॉम मी। कुछ टाइम चुप रहा और बोला, तो मिस्टर लान वांग जी, इस बड़ा सा फार्म हाउस की सबसे बड़ा रूम मुझे चाहिए। टॉम, तुम डिनर के लिए कुछ और चूज़ कर लो। माई सोल, सेक्स, सोलेंस एंड माई बॉडी इनर फॉर पीस विद इन हिम। बोलने के साथ साथ वो टॉम को कुछ इशारा किया। टॉम की आंखें एकदम चमकने लगा। वो आसपास देखने लगा, किसी ओमेगा को पकड़ेगा, किसको झपेट लेगा, किसी अपनी लालच, अपने आप को, अपनी इनर पार्ट को प्लेसफुल करवाएगा। वही चीज़ देखने लगा था। टॉम जाके एक एक ओमेगा को टच कर रहा था, उनकी हर एक जगह पे। इसे बाकी सारे ओमेगा इस सर को नीचे कर लिया था। एंड ये सिनारिया देख के वो विंग अंदर ही अंदर टूटते जा रहा था। वो क्या करे? मोशन जूशन भी अपने सर को नीचे गिरा हुआ था। वांग जी की मार्को की बात थे, वांग जी को समझ आई कि वो क्या बोल रहा था। वांग जी अपनी आंखों की क्रोध को कंट्रोल किया एंड ठंडी तरीके से हंसा। मार्को जो अभी भी विंग को ही देखते जा रहा था, वांग जी अपने गले को क्लीन किया, बोला, मेरे साम्राज्य में सबसे बड़ा रूम तो मेरे लिए है। फ़िलहाल तुम थोड़ा सा अपने आप को ठीक करो एंड उसके बाद देखेंगे। वो लारा की तरफ देखा। लारा अभी तक शांत था, उसके अंदर चल रहा है, फिर भी वो चुप है, शॉक्ड है, वेट कर रहा है। मार्को की वांग जी की बातें मार्को को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसकी आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। वांग जी लारा के पास गई, उसकी कमर पे हाथ रखा एंड उसे थोड़ा करीब खींचा, बोला, लेट्स गो बेबी, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तुम्हारी टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यू फकिंग सेंस ऑफ टाइम नीड्स टू गेट रिकॉर्ड। वांग जी की ऐसे टच आज
लारा को अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो विंग की तरफ देखा। विंग शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था। वांगजी और लारा इतनी करीब है जो विंग बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसे तकलीफ हो रहा था। वो चिल्ला के बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी रुक गई। वो पीछे मुड़ा बट लारा को नहीं छोड़ा। वो सख्ती से विंग की तरफ देखा और बोला, Who the hell are you be? बहुत गंदा गाली देने वाला था बट वो नहीं दे पाई। उसका गला कांप उठा। वो फिर से अपने आप को ठीक किया। विंग जो देखकर बोला, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। वांगजी एक अजीब तरीके से आसान बोला, हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, चल तेरे सामने। ये बोल के वो लारा की तरफ झुकाई था उसे किस करने के लिए। विंग आसपास देखा, वहाँ पे एक पत्थर मिला। विंग तुरंत उस पत्थर को फेंका एंड वो जाके सीधा वांगजी के फोrehead पे लगा। और वांगजी अब अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो हाथों को मुट्ठी करते विंग के पास गई और लिटरली बालों को कस के पकड़ लिया था और एकदम उसे जमीन पे लिटा ही दिया और चिल्ला के बोला, बहुत हिम्मत हो गई, हाँ जुबान ज़्यादा चल रहा है। वांगजी विंग एकदम नीचे गिरा के उसके गले में अपनी पैर रख दिया था। विंग हिल रहा था। वो छूने की कोशिश कर रहा था। जितनी भी अमकाए थे अब रोना स्टार्ट कर दिया था। वांगजी तुरंत अपनी गन को बाहर निकाला और सीलिंग के ऊपर बहुत ज़ोर से एक बुलेट चलाई। बहुत ज़ोर से शोर हुआ। सब ओमेगा फिर से चुप हो गए। विंग सांस लेने में उसे तकलीफ हो रहा था। वांगजी तुरंत अपनी पैरों को हटाया एंड विंग को बिठाया। विंग की ठोड़ी को बहुत कस के पकड़ा। आज तो वांगजी के ऐसे हरकत से मोशन और जिनजूशन भी बहुत ज़्यादा शौक थे। वांगजी विंग के बालों को पकड़ा एंड बहुत गुस्से भरे तरीके से बोला, अपनी मौत को मत लिख। वो भी इतनी डरावना तरीके से। उसके गले से वर्ड नहीं निकल रहा था। फिर भी विंग कांपते हुए वॉइस को बोला, अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्यों नहीं कर सकती? कौन है तू? अब मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। मैं आपकी वांगजी तुरंत विंग फेस को कस के पकड़ लिया था और टेढ़ी आइज करके मार्को की तरफ देखा जो करा हुआ है। वांगजी अपनी लाइफा को निकला। वो क्या करे समझ नहीं आ रहा है। इस बेवकूफ़ को कैसे। वांगजी उसकी तरफ देखा एंड उसके कान के पास गई एंड बोला, तू जैसी नाचने वाली की बेटे को मैं प्यार करूंगी। मैं लान वांगजी का, हाँ लान वांगजी लगता है तुझे? मैं चिल्ला के बोला, मेरी मोम नाचने वाली नहीं है। वांगजी सब बाइट करते हुए हंसा। अपनी फेस को फिर से सख्त किया। उनकी बालों को और भी कस के पकड़ा एंड बोला, सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना, ले लिया बदला। अब समझ आएगी लान वांगजी की बदला कितना डरावना होता है। वांगजी लाइक वहीं उसे लग रहा है उसका जान किसी भी वक्त निकल जाएगा। अच्छा तो इसलिए आपने मुझे सेल कर दिया? हाँ कर दिया, वो भी अच्छे खासे पैसे से। तो हमारी वो सारी मूवमेंट वो सब झूठ है। वो फोटो जहाँ पे आपकी आंखें चीख चीख के सब बोल रहा है कि आप मुझसे प्यार करते हो, वो सब नाटक। हाँ सब नाटक है। सब मैंने नाटक किया है। Is there a private conversation guys on here? So Mr. Lan Wangji, my suspense was correct. मार्को की ऐसे बातें ऐसी शकी भरी टोन से वांगजी अजीब तरीके से बोला, मार्को आर यू जोकिंग विद मी? यू आर डाउटिंग मी ओवर अ prostitute Omega? Can you see the smart and elegant girl standing in front of you? Lara is perfect for me. लारा सर को नीचे कर लिया था। आज ये सब उसे जहर जैसा फील हो रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सेम है सुबीन, उसे जहन्नम जैसा फील हो रहा है। उसे नरक की हर एक दर्द उसे फील हो रहा है। वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी तो फिर से मार्को की तरफ देखा। इस बार मार्को गंभीर टोन से बोला, सो वाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? लान वांगजी, हाँ क्या ये तुम्हारी वीकनेस है? फक ऑफ मार्को। लान वांगजी का कोई वीकनेस नहीं हो सकता। वांगजी चिल्ला के बोला। उसके बाद वो गुस्से में उनके बालों को पकड़ा एंड उसे खींच के उठाया और चिल्ला के बोला, हु वेंट टू स्पेंड टाइम विथ हिम? सब लोग मार्को की तरफ देखा। मार्को जो अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो आगे आने ही वाला था। तभी वांगजी हाथों से उसे इशारा किया, बोला, नो एक दास के साथ एक दास ही रहेगा ना? तुम मालिक होके एक रखेल के साथ कैसे रहोगे? मार्को की फेस एकदम पेल पड़ गया था। जब से वो इनको देखा है तब से उसे चाहता था वो इनके साथ एक रात बिताना, बट फिलहाल वांगजी के साथ वो आर्गूमेंट नहीं करना चाहता, सिचुएशन ख़राब नहीं करना चाहता। अभी वांगजी ने बोला, कौन चाहता है इसके साथ रहना?
एक गार्ड अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, वो हिम्मत करते हुए आगे आई। वांग जी उस गार्ड की तरफ देखा, उसकी कॉलर को एकदम पकड़ा और लारा की तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला, गो टू द रूम एंड वेट एंड मेक श्योर यू वेयरिंग माई फेवरेट बिकनी, आई एम कमिंग। लारा अपनी लाइवा को निकल के वो सर को हिला के वहाँ से चला गया। एक बार करके अंदर 4 रूम है। वांग जी विंग को बालों को खींचते हुए विंग को लेके गया, साथ में उस गार्ड को भी। वो लोग एक ब्लैक रूम की तरफ चला गया था। आज जिन जोशन के अंदर काँप उठा था, वो ये सिनारियस नहीं देख पा रहा था। वो बात पीछे मुड़ के जब देखा तो मोशन वहाँ पे नहीं था। वो शॉक, वो वांग जी की तरफ एक बार देखा और वो खाली जगह की एक तरफ देखा। वो अपनी लाइवा को निकला तो उस तरफ वांग जी उस रूम के पास जाके विंग की बालों को छोड़ दिया था। विंग का पूरा बॉडी काँप रहा था, वो अंदर ही अंदर टूट रहा है, उसके सांस भारी होते जा रहे। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो डिसअपॉइंटेड होकर बोला, अब मेरी इतनी बड़ी बुरी नहीं कर सकता लान वांग जी, प्लीज़। वांग जी कोई जवाब नहीं दिया। आपको जो गार्ड को शायद इशारा किया होगा, यू हैव टू एंजॉय। वही टूट रहा है, उसके अंदर टूट रहा है। वो चिल्ला के वांग जी की तरफ देखा, बोला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बात आगे करने से पहले वांग जी ने उसे धक्का दिया और रूम के अंदर उसे डाल दिया। वांग जी जिसकी आंखों में आज ना कोई नमी था ना कोई मोह माया, वो धक्के जब दिया ना वहीं नीचे गिरने वाला था। वो दरवाजे को पकड़ लिया। धीरे धीरे वो गुम होते जा रहा है, कूदते जा रहा है। ये सब झूठ होगा ना। उसे दम घुट रहा है। जब उसने महसूस किया उसकी शोल्डर पे किसी इंसान की हाथ, धीरे धीरे वो दरवाज़ा बंद होते जा रहा था। वांग जी चला गया। जब वो दरवाज़ा बंद होते जा रहा था, विंग को लगा वांग जी आएगा, उसे बचाने आएगा। वो विंग के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। बट नहीं, सब रुक गई। सब शायद आज विंग की किस्मत पे यही लिखा हुआ था, उसका मरना, उसका टूटना, उसका बेग, उसकी वो हर एक आंसू जो चिल्ला रहा है, उसका दिल जो टूटते जा रहा है। और इन सब की एंड शायद आज यह भी होने वाला है। विंग का भी एंड आज यह भी हो जाए। इस क्रूल वर्ल्ड में अब उसे नहीं रहना उसे। तो आज की पार्ट हम यहाँ स्टॉप करते हैं। एंड मैं पहले आपको बोला था कि आज की पार्ट में बहुत सारी चीज़ें होने वाला है एंड नेक्स्ट पार्ट में तो इससे भी बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। एंड जो भी होगा वो थोड़ा सा इमोशनल, हार्ट टचिंग होगा, मैं इतना बोल सकती हूँ। एंड आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा। एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। और अगर न्यू मेरे चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए चलो, बाय बाय।